हेलो दोस्तों आज फिर हाजिर हूं मैं एक और न्यू वीडियो लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा जो लेबर की कॉपी है, मजदूरी की जो कॉपी रहती है, उसका रजिस्ट्रेशन न्यू आवेदन बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, किस किस दस्तावेज की जरूरत होगी, यहाँ पे 2023-24 में क्या क्या यहाँ पे आपको सावधानियों रखनी है जिससे कि आपका आवेदन यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाए और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो पाए। यहाँ पे मैं डिटेल में पूरी जानकारी आपको दूंगा, साथ ही किस पोर्टल से आप आवेदन करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा समय समय पे पोर्टल पे अपडेशन डाली जाती रहती है। यहाँ पे वर्क स्लिप हो या अन्य जो जानकारी हैं उनको भी यहाँ पे समय समय पे अपडेट किया जाता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप वर्क स्लिप किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से अपलोड करेंगे, क्या क्या दस्तावेज आपको जरूरत है, पोर्टल कौन सा रहेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप जो वीडियो है उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे परिवार पहचान पत्र के अनुसार अब जो है यहाँ पे लेबर की कॉपी या अन्य कोई भी सर्विस रहेगी सरल हरियाणा की, या कोई भी अन्य योजना आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपका परिवार पहचान पत्र बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। साथ ही आपका मोबाइल नंबर या अन्य जो जानकारी है वो अपडेट रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लेबर की कॉपी की। तो दोस्तों यहाँ पे लेबर की यदि आप कॉपी अप्लाई करना चाहते हैं, मजदूरी की कॉपी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिससे कि आप विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ले पाते हैं, यदि आप एक मजदूर तबके से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर एक, तो आपको अपने व्यवसाय जब आप डलवाते हैं, यहाँ पे जब आपसे वेरिफिकेशन की जाती है तब आपसे व्यवसाय पूछा जाता है, तब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे यदि आप एक मजदूरी टाइप का कार्य करते हैं तब आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर जरूर करा देना है, तभी यहाँ पे आप इस आवेदन को कर पाएंगे। तो दोस्तों डिटेल में मैं आपको जानकारी आगे देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यदि आप यहाँ पे किसी बात को लेकर के परेशान हैं, व्यवसाय आपका सही नहीं हो रहा है, आने वाले कुछ वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आपको पता लग पाए कि किस प्रकार से आप अपनी फैमिली आईडी में सुधार करके इसको सही करा सकते हैं, व्यवसाय को चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। यहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले आप जब लेबर की कॉपी अप्लाई करते थे तो घर से बैठ करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाते थे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है अब चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे केवल आप इसको सरल हरियाणा से ही अप्लाई कर सकते हैं और या फिर आप अंत्योदय केंद्र से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें जरूरत होगी, परिवार पहचान पत्र का किस प्रकार से यूज करेंगे, यहाँ पे पोर्टल पे चलते हैं और पोर्टल पे पूरी जानकारी हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के और लॉगिन करके उसके बाद आप करते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी ले ली जाती है। उसके बाद लास्ट पेज पे जाने के बाद आपका जब आवेदन सबमिट करने का टाइम आता है तो वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन या एक नोटिस जारी किया जाता है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो अंत्योदय केंद्र पे जाना होगा या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ही आप इस आवेदन को कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो प्रोसेस है वो चेंज कर दिया है। अब हर कोई जो मेंबर है, जो आम नागरिक है, वो घर से बैठ करके इस आवेदन को लगभग नहीं कर सकता। जिनके पास अपनी आईडी बनी हुई है वही इस आवेदन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैं आपको पोर्टल पे भी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, किस प्रकार से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अधिक समय नहीं लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और आवेदन को देख लेते हैं किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सरल हरियाणा लिख देना है। जैसा कि आप जानते हैं, सरल हरियाणा से हम लेबर कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यदि आपके पास CSC आईडी बनी हुई है तो आप CSC से लॉगिन करें। यहाँ पे अब बिल्कुल 2023 का न्यू प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आपको अपनी लेबर की जो न्यू कॉपी है वो बनवानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से समझ आ पाए कि किस प्रकार से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने सरल हरियाणा खुल के आ चुकी है। अब यहाँ पे हम अंत्योदय सरल पोर्टल, यहाँ पहले वाले जो लिंक है हमारे सामने सर्च होके आया है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ID पासवर्ड हमने डाल दिया है, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो होम पेज है उस पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना होता है, उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करना होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने जो ये सर्च बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करना होता है। LABOUR लेबर डिपार्टमेंट के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लेबर डिपार्टमेंट के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सर्च करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने BOCW लिखा है। उसके बाद थर्ड पेज पे आप यहाँ पे देखेंगे, जब मैंने 1 2 3 थर्ड पेज पे मैं आया हूँ, यहाँ पे BOCW
रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर एज बेनिफिशियरी, यहाँ पे हमारे सामने लेबर डिपार्टमेंट का जो ये सर्विस है वो खुल के आई है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेकंड पेज पे एक जो सर्विस है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यहाँ पे कभी आप इस लिंक पे क्लिक करें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक लिंक और भी है, BOCW रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन टू ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे ये BOCW रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन टू ऑनलाइन के लिए है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको थर्ड वाले पेज का यूज करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे BOCW रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स एज बेनिफिशियरी, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये 23 नंबर वाली सर्विस है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऊपर आप BOCW लिख देंगे। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो इस प्रकार से आपके सामने खुल के आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म जो है 90 डेज स्लिप वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्लिप रहती है 90 डेज की, जो मैंने यहाँ पे फिल भी की हुई है। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रिंट करवा करके ये जो फॉर्म है ये निकल के आएगा। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है जो मजदूर का नाम और उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, और इस प्रकार से प्रिंट करा करके ही ये अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको अपने पेन से या इस प्रकार से फिल नहीं करनी है, आपको प्रिंटेड ही ये अपलोड करनी है। और उसके बाद सेक्रेटरी के साइन यहाँ पे कराने हैं और वो यहाँ पे रिपोर्ट बना करके देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इन दोनों डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये किस प्रकार, यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बोलेंगे और मैं डिटेल में आपको जो रिसिप्ट है वो किस प्रकार से बनानी है आपको डिटेल में जानकारी बता दूंगा कि किस प्रकार से वो आपको करना है। तो उसके लिए यदि कमेंट अधिक आते हैं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने जो सर्विस है वो खुल के आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने सर्विस खुल के आ चुकी है। उसके बाद आपको आई हैव फैमिली ID पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे अपनी फैमिली ID डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे फैमिली ID डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फैमिली ID डाल दी है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मेंबर डिटेल वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे आपको उस मेंबर को चूज करना है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप ध्यान रहे, जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें तो आपकी फैमिली ID में कंस्ट्रक्शन वर्कर होना ज़रूरी है। यदि आपकी फैमिली ID में कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है तब आप अपनी फैमिली ID से किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर बनवा सकते हैं या उसको अपने एक्यूपेशन को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो वहाँ से वीडियो देख करके आप अपना जो एक्यूपेशन है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर करा सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड संख्या आपको डालनी है। जो सेकंड जो बॉक्स है यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या अपनी डाल देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड संख्या डाल देते हैं। यदि आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं होगा तब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एरर दिखाता रहेगा कि कोई भी मेंबर जो है वो फैमिली में से कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको कन्फर्म डिटेल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारी जो डिटेल है यहाँ पे वो मैच हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल मैच सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। सेंड OTP करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है आधार के साथ और साथ में आपकी परिवार पहचान ID के साथ में लिंक होना चाहिए। तो चलिए हम OTP देख लेते हैं। OTP हमारे पास जो नंबर है उस पर आ चुका है और OTP हमें यहाँ पे डाल देना है। तो आपकी जो परिवार पहचान ID में नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पर OTP जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर दें उसके बाद OTP वेरीफाइड का मैसेज आपके सामने आ जाता है। फिर नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे आपकी जितनी भी डिटेल है वो टोटल डिटेल आपके सामने खुल के आ जाती है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लिख के आ जाता है। प्रेजेंट तहसील यदि यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी तहसील रहेगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जब आप गांव का नाम चूज कर देंगे फिर नीचे की तरफ आपको आना है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी जानकारी है आपकी वो यहाँ पे आपकी फैमिली ID से ले ली जाती है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि आपका कार्य क्या है वो चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, यहाँ पे मैं वर्कर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई योग्यता आपको डालनी है तो ये ज़रूरी भी नहीं है। नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो स्टार मार्क है वही आपको डालने हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको राशन कार्ड चूज करना है, तो यहाँ पे यस है और राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और उसके बाद आपको एजुकेशन, शैक्षणिक जो योग्यता है वो यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद आपकी मंथली जो इनकम है वो यहाँ पे दिखा दी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ना अधिक ना कम। तो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको वर्क स्लिप अपलोड करनी है। तो यहाँ पे किसी अन्य बोर्ड से पहले से आप सदस्य हैं तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, और यदि आप हाँ करते हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत परेशानी आपको होगी। तो यहाँ पे आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको जितने दिन की आप यहाँ पे स्लिप लगाना चाहते हैं, जितना एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 साल की लगाई है, यहाँ पे 85 रुपीज़ मेरे को पे करने हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप चूज कर लेंगे। यदि आप 3 साल की लगाएंगे तो यहाँ पे 3 साल की वर्क स्लिप आपको भरनी है। अब यहाँ पे मैंने 1 साल किया है तो यहाँ पे वर्क स्लिप भी मेरी 1 साल की ही आई है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य का अनुभव। तो यहाँ पे मैंने जो गांव का नाम है, एम्प्लॉयर नेम है, यानी कि जो नियोक्ता है, जो काम करवाने वाला है, उसका नाम यहाँ पे डाला है, और वर्क डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दिया है। और यहाँ पे चूज करके इस प्रकार से आपको डाल देना है। कब से कब तक काम किया यहाँ पे आपको डाल देना है, और यहाँ पे टोटल डेज जो रहेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद एम्प्लॉयर का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। नीचे की तरफ आपको आ जाना है और यहाँ पे फिर आपको जो मोबाइल पे जो OTP है वो सेंड करना है, वेरीफाई OTP यहाँ से। तो OTP आ जाएगा, उसको वेरीफाई आप कर लेंगे। उसके बाद फिर से आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो टोटल डिटेल आपकी ले लेगा। जैसे ही आप यहाँ ऊपर की तरफ जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करेंगे OTP से, तो उसके बाद जितनी भी मेंबर डिटेल है वो टोटली यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आपको रिलेशन चूज करना है और इधर आपको बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जो भी मेंबर रहेंगे, जितने भी मेंबर हैं आपकी फैमिली में से, उनके सबके आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे रिलेशन केवल आपको चूज करना है। बाकी जितनी भी जानकारी है वो ऑटो फिल हो जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आसान कर दी गई है। पहले यहाँ पे खुद से जानकारी डालनी होती थी, जो आपके राशन कार्ड रहता था तो उससे ये राशन कार्ड से डिटेल जो है वो टोटली डालनी होती थी। इसमें बहुत अधिक समय लग जाता था, लेकिन अब ये डिटेल जो है वो ऑटो फिल हो जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको चूज करते हैं, जो OTP है वो डाल के वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे नॉमिनी डिटेल आपको डालनी है। इनमें से एक मेंबर को आप नॉमिनी के तौर पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इनकी वाइफ को चूज कर दिया है। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे हम पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर रह गए हैं, तो मैं ये आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ और आगे का जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे नॉमिनी चूज कर दिया है। अब अप्लाई टू दी ऑफिस यहाँ पे चूज होके आ गया है, लेबर डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को जरूर एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है वेरिफिकेशन के लिए वो यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो वेट करना है जब तक प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी डिटेल है वो टोटली यहाँ पे फिल हो चुकी है। अब आप एक बार इसको ध्यान से ज़रूर देख लें। यहाँ पे यदि कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाती है तो यहाँ पे एडिट आप कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से देख लेनी है। जब आप सारी जानकारी ध्यान से देख लें उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आपको आना है और अन्य जो जानकारी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो सक्सेस है इनका आधार कार्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फैमिली आईडी से। तो फिर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आना है। जब आप इसको एप्लीकेशन को सही से पढ़ लें, यहाँ पे कोई कमी ना रहे, यदि कोई कमी है तो यहाँ एडिट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद आपको राशन कार्ड अपलोड करना है, वर्क एक्सपीरियंस आपको जो स्लिप है आपकी जो 93 डेज की मैंने अभी बनाई थी वो यहाँ पे अपलोड करनी है, और सर्टिफिकेट फॉर एज वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको एज का प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ये डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो टोटली यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड है। तो यहाँ पे आधार कार्ड हमने 100 KB में अपलोड कर दिया है। यहाँ पे PDF में अपलोड करना है, लेकिन जितनी
अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जेपीजी फाइल आपको यूज करनी है। केवल लास्ट वाली जो सर्टिफिकेट ऑफ एज वेरिफिकेशन का है यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। जो आपकी वर्क स्लिप है वो यहाँ पे जेपीजी फाइल में ही आप अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको जब फाइल बनाएं यहाँ पे आपको मर्ज जेपीजी ऑनलाइन कंबाइन मल्टीपल फाइल expose.app करके जो एप्लीकेशन है यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये बना दिया है और यहाँ पे अपलोड कर दिया है। वर्क एक्सपीरियंस पे आपको जो वर्क स्लिप है वो अपलोड करनी है। राशन कार्ड में भी आपको जेपीजी अपलोड करना है, तो यहाँ पे जेपीजी मैंने बना लिया था, उसके बाद अपलोड कर दिया है। तो जो साइट मैंने बताई उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप ये कार्य कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में मैंने पीडीएफ फाइल यहाँ पे वोट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मैंने वोट कार्ड यहाँ पे चूज किया है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देंगे। वेट करेंगे जब तक डॉक्यूमेंट्स हमारे जो हैं अपलोड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली मेक पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं ओपन करके। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे जिस डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने खुल के आ जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ से आप ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो इस प्रकार से आपको ध्यान से चेक कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज, एक्यूरेट फॉर्मेट में हमने अपलोड करे हैं, और यहाँ पे हमें ड्राफ्ट नंबर मिला है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करें, इस बात का ध्यान रखें, यदि आप एक सिटीजन हैं तो आपको ये पेमेंट करने की ज़रूरत केवल 85 रुपीज़ रहती है। लेकिन यदि आप एक CSC VLE हैं तब आपको जो एप्लीकेशन है उसके कुछ पेमेंट यहाँ पे कट करानी होती है। तो चलिए हम मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे यू आर बिंग रेडिकेट पेमेंट गेटवे पे ये जाएगा, तो यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद आपको अपनी CSC का जो पासवर्ड है वो डालना है, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद ये आपको अपना वॉलेट का जो पिन रहेगा वो आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपको पे क्लिक कर देना है। तो पेमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सक्सेसफुली जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये रेडिकेट करके आपको फिर से उसी पेज पे लेके आ जाएगा जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो भी हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। उसके बाद आपको ये जो रिसिप्ट है वो संभाल करके अपने पास में रख लेनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप सरल हरियाणा पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। तो आपके जो मोबाइल नंबर रहेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, उस मोबाइल नंबर पे इस प्रकार से मैसेज लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो VMHL लेबर करके हमारे सामने एक मैसेज आया हुआ है। यहाँ पे साथ के साथ हमारे पास मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आपका जो यूजर आईडी है, जो यूजर आईडी रहेगा वो आपको दिया जाएगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको एक पासवर्ड दिया जाता है जिसे आप डाल करके लॉगिन कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करके देख लेते हैं। और ये लॉगिन करने के बाद आप अपना पूरा जो जानकारी है, आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो रिसिप्ट वगैरह जो भी जानकारी वहाँ पे दी है वो पूरी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन करके देख लेते हैं। जैसा कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या आप मोबाइल से ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके पास यदि डेस्कटॉप या कोई भी अन्य डिवाइस है उससे भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा लिख के मैंने सर्च किया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट का, मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप ये लिख के यहाँ पे सर्च करते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा लिख करके, और ये सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट आपके सामने आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। बहुत से लोगों को इस वेबसाइट के बारे में अच्छे से जानकारी है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप HOBOCW बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन है, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो यूजर आईडी है और पासवर्ड भेज दिया गया है। यहाँ पे यूजर आईडी आपको डाल देनी है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि आप यहाँ पे होम पेज पे जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शंस हैं। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास यदि आईडी पासवर्ड नहीं है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे वीडियो क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ से आप क्लिक करके, यानी कि इफ़ यू डोंट हैव लॉगिन डिटेल या यूजर आईडी आपके पास नहीं है, यदि आप यहाँ से रजिस्टर करते हैं लेकिन लास्ट स्टेप पे जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, आपको फिर से बोला जाएगा कि आप अटल सेवा केंद्र से या अंत्योदय केंद्र से इसको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों आपको सरल हरियाणा से ही रजिस्ट्रेशन करना है, केवल वहीं से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने दिखाई आपको, यहाँ से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आईडी डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन करके आपको मैं डिटेल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे द्वारा लॉगिन करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल डिटेल जो है हमारे सामने खुल के आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग पड़ी रहेगी जब तक आप यहाँ पे वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आवेदन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी टोटल डिटेल खुल के आ जाती है। यहाँ पे देखिए आप नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डेट है, मैंने जब से रजिस्ट्रेशन किया आपको मैंने करके दिखा दिया है किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो कोशिश करनी है बिल्कुल साफ स्लिप यहाँ पे लगानी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्थिति है वो पेंडिंग आ रही है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है, विभाग के द्वारा चेक नहीं करी जाती है, तब तक ये यहाँ पे पेंडिंग आती रहेगी और ये क्लियर नहीं होगी। और जब ये पेंडिंग हमारा यहाँ से हट जाएगा उसके बाद ये वेरिफिकेशन या वेरीफाइड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वेरिफिकेशन के बाद में। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपका एड्रेस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके जो जानकारी है वो अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, या फिर आप अपनी लेबर कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने 2023-24 के लिए आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप अन्य कोई वीडियो देख के रजिस्ट्रेशन करते हैं या आप लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने खोली हुई है इससे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, केवल आप यहाँ पे अंत्योदय केंद्र या फिर सरल हरियाणा से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑपरेटर आईडी के साथ में। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप वर्क स्लिप जानना चाहते हैं कि वर्क स्लिप 2023-24 में किस प्रकार से अपलोड करनी है, वो भी जानकारी मैं बहुत जल्द आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपनी वर्क स्लिप भी, जो वैलिड वर्क स्लिप है वो अपलोड करके इसको वेरीफाई करा सकें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की इन फ्यूचर परेशानी ना आए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों जल्द मिलता हूँ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।